ईएसआई और एफआरओ एग्ज़ाम डेट, इसके संदर्भ में हम लोग को विस्तार से बताने वाले हैं। ईएसआई और एफआरओ यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इसकी जो वैकेंसी आई हुई है का फॉर्म फिलअप हो चुका है और इसको एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थियों में संशय बरकरार है। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि साफ तौर से कहा गया था कि इलेक्शन के पहले कई सारे विभागों का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो वैकेंसी तो आ चुकी है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दोनों बीपीएसएससी यानी दारोगा बोर्ड की वैकेंसी है। ईएसआई जो है और एफआरओ जो दोनों पद हैं, इसके पहले आप लोगों को 2019-20 में आए हुए थे और वर्तमान में भी दोनों लगभग आगे पीछे इनकी वैकेंसी आई हुई है। पिछली मतबा इसमें ईएसआई में 212 सीटें थे, इसमें 33 के आसपास सीटें हैं और एफआरओ में शायद 23 के आसपास वैकेंसी है, इसी के आसपास है। तो खैर सीटों की संख्या कम तो है, लेकिन फिर भी वैकेंसी आ गई, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कहीं भी स्टेट में देखिए कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे वो यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं हिंदी भाषी राज्य कोई भी राज्य हो। खैर बिहार के अभ्यर्थियों को तो हिंदी भाषी राज्य से मतलब है कि वहाँ वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि उन लोगों को झारखंड में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी फॉर्म भरने का मौका मिलता है, तो एग्ज़ाम देने जाते हैं, फॉर्म भरते हैं। लेकिन देखिए उन सभी राज्यों में कोई वैकेंसी नहीं है। और इलेक्शन के समय भी, चाहे झारखंड में इलेक्शन हुआ, हाल ही में विधानसभा को हुआ है, उसके पहले भी झारखंड में वहाँ पर कोई वैकेंसी, बहुत कम नहीं के बराबर वैकेंसी आई थी। और यूपी में भी देखिए सबसे बड़ी बात, इतने बड़े स्टेट में जहाँ वैकेंसी, ये मान कर चलिए कि वहाँ पर प्रत्येक साल कम से कम 2 से 3 लाख वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन वहाँ शून्य वैकेंसी है। खैर इस संदर्भ में हम लोग बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी लकी माने जाएंगे कि यहाँ पर वैकेंसी कम से कम इलेक्शन के समय भी तो आ रही है। और ऐसे भी जो नियमित वैकेंसियाँ बिहार में आती हैं, चाहे वह बीपीएससी की वैकेंसी हो, दारोगा की वैकेंसी हो, कांस्टेबल की वैकेंसी, टीचर की वैकेंसी हो, हमेशा आती रहती हैं। तो खैर देखिए ईएसआई और एफआरओ के एग्ज़ाम डेट पर हम चर्चा करेंगे। दोनों का एग्ज़ाम के संदर्भ में जहाँ अपडेट प्राप्त हो रहा है, कुछ जो अभ्यर्थी हैं दारोगा बोर्ड में यानी बीपीएसएससी कार्यालय में गए हुए थे, तो वहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर कोई सटीक जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन अभी तक वहीं लग रहा है कि अभी तक इस एग्ज़ाम को लेकर आयोग में किसी तरह कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्योंकि कोई वैकेंसी अगर आती है, अगर देखिए ईएसआई और एफआरओ का एग्ज़ाम अगर होता है तो सबसे पहले रिजेक्शन लिस्ट निकाला जाता है दारोगा बोर्ड में, लेकिन अभी तक कोई रिजेक्शन लिस्ट नहीं निकाला गया है। और आप लोगों का जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई में तो होगा नहीं, अगस्त, सितंबर 2 माह बचे हैं, तो कुछ उम्मीद हम लोग रख सकते हैं कि इनके एग्ज़ाम को लेकर हम रख सकते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन वो भी संभावना देखिए कितनी, 60% के आसपास दिख रही है, क्योंकि सितंबर में आप लोग का तो बहुत सारा एग्ज़ाम है। बीपीएससी की पीटी 13 सितंबर को है। इसके अलावा मान कर चलिए कि 21 सितंबर को जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बीएसओ का, उसमें अभी तक क्या सच्चाई निकल कर आ रही है कि आयोग की ओर से इस पर भी देखना होगा। तो सितंबर के अंत में ही इसकी दोनों का एग्ज़ाम संभावना दिख रही है, वो भी 60%, नहीं तो चुनाव बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो खैर यही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि कुछ अभ्यर्थी आयोग में गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर ईएसआई और एफआरओ के एग्जामिनेशन को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। तो सीखिए, जैसा भी जो भी होगा आप लोग को जुलाई के अंत तक पता चल जाएगा सटीक जानकारी कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 60% संभावना दिख रही है कि सितंबर के अंत में हो सकता है, नहीं तो इलेक्शन बाद ही इसकी एग्ज़ाम होगा। और बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है, 15 से 20 अगस्त तक आने की संभावना, प्रबल संभावना दिख रही है। तो खैर अब तैयारी में लगे रहें, और इस संदर्भ में और भी कोई अपडेट प्राप्त होगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। और बीएसओ का भी जो देखिए बीएसओ है, उसका एग्ज़ाम 21 सितंबर या अगस्त रात में होना दिख रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कुछ हलचल है।
तो जुलाई के अंत तक भी दोनों इसका भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा बीएसओ का। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन यही है कि आप लोगों का ESI सितंबर के अंत में 60% चांसेस हैं, नहीं तो चुनाव के बाद ही यह वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा। तो इन सारी बहुत सारे ढेर शुभकामनाओं के साथ से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो से नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।